में हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गुरु। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिख रहा होगा क्या है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले ग्राफी विधि से हल करना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ग्राफी विधि को बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो को एंड तक। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं समीकरण में होता क्या है। आपको अगर कोई भी समीकरण सॉल्व करना होता है तो सिर्फ एक्स और वाई का मान ही निकालना होता है। तो इसमें क्या होता है, एक्स और वाई का मान निकालने के बाद ग्राफ में आपको सजाना होता है, ठीक ना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है। वो क्वेश्चन क्या है आपका, x + 3y = 6 है, ये पहला समीकरण हुआ। और दूसरा में क्या है, 2x - 3y = 12 है। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से समीकरण दिया रहेगा और आपको कहा जाए अगर ग्राफी विधि से हल करना तो कैसे करते हैं। तो बढ़िया से सीखिएगा इस वीडियो में और शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे पहले हम ये जानते हैं ये क्या है। तो ये समीकरण 1 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे समीकरण 1। तो फ्रेंड्स, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पहले एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। पहले समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक ना, फिर समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहले हम समीकरण 1 को लेते हैं। लिखेंगे इस तरह से समीकरण 1 से। तो फ्रेंड्स, समीकरण 1 क्या है आपका दिख रहा होगा। समीकरण 1 है x + 3y = 6 है। तो पहले ये समीकरण को हम लिख लेते हैं, x + 3y = 6। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे या तो x का मान निकालना होगा या तो y का। तो कोई एक का मान हम अभी निकालेंगे। जैसे कि हम अभी x का मान निकालेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे x है ना, x है। तो x के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है ना बाहर करेंगे y के बराबर में, मतलब उधर करेंगे। तो देख सकते हैं x बराबर के बाद क्या है, 6 है तो 6 लिखेंगे। और प्लस में 3y है तो क्या होगा, माइनस में 3y होगा। तो इस तरह से एक नया समीकरण ये भी बन गया। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे x = 6 - 3y। तो ये एक समीकरण ये भी बन गया। अब हमको क्या करना होगा, इसी समीकरण में y का मान रख करके x का मान निकालना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सारणी बनाना होगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से सारणी बनाएंगे, ठीक है। लिखेंगे इस तरह से सारणी। तो सारणी आपको कैसे बनेगा, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से बनाइएगा। जैसे x एक y के लिए इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे सारणी बना लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे हमें करना क्या होता है, आपको क्या पता है, इसमें y का मान निकालकर हमें x का मान पता करना होता है, निकालना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये समीकरण आप पहले यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि देख सकते हैं क्या है समीकरण, x = 6 - 3y है। तो x = 6 माइनस में 3y। तो यहाँ पे आप जब y के मान डालेंगे तो लिखिए यहाँ पे जब y का मान कितना डालिएगा, तो आप y का मान डालिए 0, ठीक ना। क्या डालेंगे, 0। तो इसमें से समीकरण है जैसे x = 6 - 3 y की जगह क्या करेंगे, हम 0 डालेंगे, क्योंकि y का मान आपको 0 डालना है, ये आप भी जानते हैं। फिर देख सकते हैं यहाँ पे x = 6 है तो 6 ही लिखिएगा, माइनस रहेगा क्योंकि माइनस चिन्ह है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 3 के अगर 0 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 0 होगा। और x बराबर में ये 6 से अगर 0 घटता है तो क्या 6 ही होगा। तो आपका x का जो मान निकलेगा फ्रेंड्स, क्या निकलेगा, 6। और y का मान क्या डाले थे, 0। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और ये x का जो मान निकला आपका 6 निकला। तो फ्रेंड्स, इस तरह से x और y का मान पता चल जाएगा। फिर इसके बाद बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण फ्रेंड्स, यही समीकरण आपका रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जब y का मान तो y का मान फ्रेंड्स यहाँ पे क्या डालिएगा, 1 डालिए, मतलब कुछ भी डाल सकते हो, ठीक ना। तो y जब मान डालेंगे समीकरण मतलब इस समीकरण में, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे x = 6 - 3y है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x = 6 - 3y। x = 6 का 6 ही रहेगा, माइनस में 3 गुना में क्या है, y का मान क्या डालना था, 1 डालना था, तो 1 डाल दीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे x = 6 का 6 ही रहेगा, माइनस है 3 को अगर 1 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 3 ही होगा। और x बराबर में क्या होगा, 6 से अगर 3 घटाते हैं तो कितना होगा, 3 होगा। तो आपका जो x का वैल्यू निकला क्या, तो 3 निकला। और y का क्या डाले थे, तो 1 डाले थे, y का 1 डाले थे, ठीक है। और आपको x का मान जो निकला है 3 निकला है, मतलब 3। तो इस तरह से आप लोग सारणी पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम सेकेंड समीकरण को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे
ये समीकरण 1 को सॉल्व किया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से समीकरण 2 से आपका समीकरण 2 क्या है देख सकते हैं। समीकरण 2 है आपका फ्रेंड्स 2x - 3y = 12। तो फ्रेंड्स यहाँ भी वही करना है, जैसे समीकरण 1 में x का मान निकालना है तो समीकरण 2 में भी x का ही मान निकालना होगा और फिर x से निकालने के बाद y का मान डाल करके हमको निकालना होगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले हम लिख सकते हैं इस तरह से समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 है 2x - 3y = 12 है, क्या है 12 है, ये लिख देंगे। इसके बाद हम पहले x का मान इसका निकालते हैं, ठीक ना। तो x का मान निकालेंगे तो क्या होगा 2x का 2x ही होगा, बराबर के बाद देखिए ये -3 है जो इसको हम बराबर के बाद रखेंगे, ठीक है ना। तो बराबर के बाद में क्या है पहले तो 12 है तो पहले 12 रहेगा, -3y है तो इधर अगर आ जाता है बराबर के उस पर तो चिन्ह बदल जाता है तो प्लस में 3y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए यहाँ पे 2 गुना में x है, मतलब संबंध क्या है गुना का है तो इसको क्या हम भाग में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। जैसे देख सकते हैं x बराबर में 12 + 3y, देखिए बटे में क्या है आपका ये 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना का संबंध है, जो गुना में होता है वो भाग में होता है। तो ये भी एक नया समीकरण आपका बन गया और यही समीकरण में हमें क्या करना होगा y का मान डालकर x वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए पहले हम सारणी को पूरा करते हैं। पहले सारणी बना लेते हैं इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे बना है तो लिख देंगे इस तरह से सारणी। अब सारणी इस तरह से बना लीजिएगा जैसे x और y, एक लाइन ले लेंगे इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आप लोग समझ होइएगा। चलिए सारणी हमने बना दिया है। अब क्या करेंगे हम y का मान जो है y का मान 0 डालेंगे, क्या करेंगे y का मान 0। चलिए तो यहाँ पे हम पहले समीकरण लिख लेते हैं, जैसे कि या ऐसे लिखेंगे जब y का मान क्या 0 डालने पर, क्या डालने पर 0। तो आपका जो समीकरण देख सकते हैं यहाँ पे नया समीकरण क्या निकला है, x बराबर में 12 है प्लस में 3y = बटे में 2 है, इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स ये समीकरण में आपको क्या करना होगा, इसी समीकरण में आपको y की जगह 0 डालना होगा। तो चलिए x बराबर में 12 प्लस में 3 है, 3 ही रहेगा, y की जगह आप 0 डालिएगा गुना में, ठीक है ना, और बटे में आपका 2 है तो 2 रहेगा ही। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको 12 है तो 12 ही रहेगा, प्लस 3 का 0 से अगर गुणा करते क्या होगा 0 ही होगा, बटे में ये 2 है तो 2 ही रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि 12 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 12 ही होगा, बटे में 2 और दोनों को काट देंगे, कितना से कट जाएगा 6 से कटेगा तो 6, मतलब आपका x से जो मान निकलेगा फ्रेंड्स क्या निकला, x बराबर 6 निकला। तो आप यहाँ पे x का मान यहाँ पे 6 सारणी में भर देंगे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि समीकरण वही रहेगा तो यहाँ पे फिर लिखिएगा जब क्या करेंगे, जब लिखेंगे y का मान सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 2 डालिए, ठीक ना, y का मान -2 डालिएगा। तो चलिए हम समीकरण लिख लेते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण क्या है आपका, समीकरण है आपका x बराबर में 12 + 3y बटे में क्या है 2 है। चलिए तो समीकरण हमने लिख लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 12 प्लस में देखिए 3 है तो 3 ही रहेगा, गुना में -2 होगा तो -2 लिख देंगे क्योंकि हम y का मान -2 डाल रहे हैं, बटे में आप 2 डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 12 प्लस में देखिए सॉरी प्लस माइनस होगा, सॉरी प्लस माइनस होगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अब बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 12 में से अगर 6 घटता है फ्रेंड्स तो कितना होगा 6 होगा, अब बटे में ये 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 3 बार से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका x का जो वैल्यू निकला फ्रेंड्स आपका देख सकते हैं यहाँ पे x बराबर निकला आपका 3। तो यहाँ पे आप x बराबर में 3 लिख सकते हो। और यहाँ पे आपने क्या डाला था y का मान तो -2, तो यहाँ पे सारणी में भर दीजिएगा -2 और y का जो मान निकला, y का मान जो निकला आपका y का मान डाले थे -2 और x का निकला आपको 3। मतलब सारणी इस तरह से पूरा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ग्राफ के मतलब ग्राफ ही खींचेंगे तो बने रहेगा एंड तक। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा। जैसे हमने ग्राफ का कॉपी नहीं है तो मैथ के में ही ग्राफ तैयार कर दिया है, ठीक ना। जैसे कि एक होता है देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाला के अक्ष, जैसे हम बोलते हैं एक x माइनस वाला का अक्ष, जैसे कि यहाँ पे x प्लस का एक लाइन ले लीजिएगा और इधर से आपको माइनस में आ जाएगा, उस तरह से यहाँ पे y प्लस का हो जाएगा और नीचे में y माइनस का हो जाएगा। इस तरह से आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सारणी को लाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सारणी में आपका क्या है, यहाँ पे सारणी में फ्रेंड्स दिख रहा होगा सारणी में क्या है, पहला सारणी में आपका क्या है देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है जैसे कि x का वैल्यू 6 है और y का क्या है पहला सारणी में 0 है। तो चलिए हम x प्लस वाला में 6 कह रहा है तो x प्लस वाला अक्ष तो आपका ये लाइन है,
ठीक ना। तो इसमें 6 कहाँ पे है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो 6 है फ्रेंड्स इस जगह पे है, ठीक ना। क्या है, एक्स प्लस वाला का ये 6 है और वाई प्लस 0 का रहा है, तो 0 तो ये सभी का है, ठीक ना। तो 6 के सामने आप यहाँ पे इस केंद्र पे इस तरह से आप लोग एक बना दीजिएगा केंद्र इस तरह से, ठीक ना। तो आपका ये क्या हो गया समझ सकते हैं। यहाँ पे ये आपको यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि पहले क्या है एक्स वाला अक्ष लिखेंगे, जैसे कि एक्स 6,0, तो ये आपका ये बन गया इस तरह से। चलिए अब ये पहला सारणी का जो है पहला बन गया। अब दूसरा में देखिए यहाँ पे x का 3 कह रहा है और y का कह रहा है मतलब 1 है, तो y का 1 है और x का 3 है, दोनों प्लस में ही है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को x प्लस वाला में चलिए, तो x प्लस वाला में जब कोई चीज़ नहीं रहता तो प्लस में होता है, तो यहाँ पे आपको x प्लस वाला में क्या कह रहा है 3 यहाँ पे है, ठीक ना। और y का 1 क्या कह रहा है आपको, y प्लस का 1 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे आप जो है 3 के जस्ट ऊपर और 1 के सामने यहाँ पे इस तरह से फ्रेंड्स, जैसे कि ग्राफ के सामने एकदम ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप लोग बना सकते हो, क्योंकि आपको इसके जस्ट सामने होना चाहिए, ठीक ना, इसके तरह से सामने होना चाहिए, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे कि लिख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 पहले एक्स वाला अक्ष के लिखेंगे पहले 3 कॉमा में 1 हो जाएगा। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया, पहला सारणी कंप्लीट हो गया। दूसरा सारणी को देखिए यहाँ पे जैसे एक्स का कह रहा है 6 और वाई कह रहा है 0, तो मतलब यही रह जाएगा, ठीक ना। सारणी पहला का जो आया था आपको 1,6 का दोनों सेम ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा सारणी का देखिए यहाँ पे क्या है, तो आपका क्या है यहाँ पे 3 कह रहा है एक्स का, तो 3 तो यही रह जाएगा, और -2 कह रहा है तो -2 वाई का है, तो वाई में -2 कहाँ पे आपका, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे है वाई का -2 इस जगह है। देखिए यहाँ पे केंद्र पे आप 1 यहाँ पे 2 के जस्ट सामने दर्शा दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका 2 है और यहाँ पे क्या कर रहा है एक्स का 3 कर रहा था, 3 इस जस्ट इसका सामने आएगा, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे आएगा इसका सामने आपको आ जाएगा। मतलब x2 का x मतलब 3 का था, x प्लस 3 का था, y का -2 था, इसका केंद्र यहाँ पे बनेगा। और आप क्या कीजिएगा अब आलेख खींच दीजिएगा, आलेख खींच देंगे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको पहले हम लिख देते हैं जैसे कि अक्ष का बारे में लिखते हैं, जैसे कि क्या है आपका देख सकते हैं यहाँ पे 3 वाला पहले लिखेंगे, -2 के सामने कैंसिल हुआ है तो -2। और ये जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पे ये अक्ष दोनों का आपको आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कोई जरूरी नहीं है। अब आपको इसको ग्राफ खींचने के आया है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्केल की सहायता से पहले ग्राफ खींच देते हैं, ठीक ना। इसको हमको नहीं लेना है, लेना है ये दोनों अक्ष का लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं तो इस तरह से आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स, ये बन गया आपको यहाँ पे। ये समीकरण क्या था, समीकरण आपका 2 का था, तो समीकरण 2 यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x माइनस में 3y = 12, ये समीकरण 2 का खींचा गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 का खींचेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स एक दूसरे से क्या हो गया स्पर्श हो गया, और ये आपका समीकरण 1 का था, तो इस तरह से लिख देंगे समीकरण 1 का x + 3y = 6। तो फ्रेंड्स इस तरह से ग्राफ भी बनाया जाता है और ग्राफ खींचा जाता है। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।